फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो आप जानते ही हैं, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर d1। अब जरा इधर देखो, d1 यहाँ x2, तो x2 है यहाँ -1 और माइनस है फार्मूला का x1, वो तो 3 है, ठीक है ना, ये हम 12 पढ़ रहे, प्लस y2 माइनस y1। अब देखो यहाँ y2 का वैल्यू है 4, है ना, माइनस फार्मूला का है y1, वो तो 0 है। ये आएगा -1 और -3, ये बन गए -4 का होल स्क्वायर, दैट इज 16। ये है 4 का होल स्क्वायर, इधर ये देखो, ये 4 का होल स्क्वायर है और वो भी 16 है। माइनस का 4 का होल स्क्वायर 16, 4 का होल स्क्वायर 3, क्योंकि -4 इंटू दैट इज प्लस 16, ठीक है ना बच्चों। तो d1 आ गया कितना, 32। अगर आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे, वो आप जानते हैं, फैक्टर आपने 8th में पढ़े हैं, 2 1 2, तो ये आएगा 2 6 जार, इस तरह ये 2 8 जार, फिर है 2 4 जार, फिर 2 2 जार, कितने 2 आ गए, 2 1 जार, 1 2 3 4 5 5। अब आप दो दो को मिलाएंगे, 2 इंटू 2, ये 2 ये भी स्क्वायर बनेगा और ये 2 ये भी स्क्वायर बनेगा, ये तो √2 है। तो d1 आ गया है, कितना आ गया d1, तो d1 आएगा 2 इंटू 2, ठीक है ना, इंटू √2, दैट इज 4√2। ये पहला डायगोनल था जो आपने AC निकाला। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे दूसरा डायगोनल निकालने की। दूसरा डायगोनल कौन है, DB। आप इधर इधर देखो, ये BG दूसरा डायगोनल है। अगर दूसरा डायगोनल है तो यहाँ हम देखेंगे, ये भी हमें पता नहीं है, ये D2 भी हमें पता नहीं है। तो जब आप इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो आप यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला में आप DB देखिए इधर, वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जरा बच्चे इधर देखो, x2 होता है -2, ठीक है ना, हाँ इधर से यहाँ से शुरू करो, ये आ गया x1, ये आ गया y1, ये आ गया, क्योंकि हम डायगोनल का नाम लिखते हैं BD, पहले B फिर D। तो अब ये देखो x2 आएगा -2, ठीक है, माइनस x1 होता है 4, ठीक है ना, ये माइनस फार्मूला का है, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 तो फिलहाल इधर -1 है, और y1 कितना है -5, तो -2 और -4 वो आ गया -6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और ये भी -1 -5, ये भी आएगा -6। तो देखते हैं -6 का होल स्क्वायर, -6 इंटू -36, बट प्लस 36, और ये भी आएगा प्लस 36। इन दो का एड वो कितना हो गया 72। अब आप 72 के फैक्टर्स इधर निकालेंगे, 72 के फैक्टर्स हैं, इसको 2 लास्ट पर इवन है, तो 2 3 जार 6, 2 6 जार, फिर आएगा 2 1 जार, 2 8 जार, फिर है 2 9 जार, फिर 3 से आएगा 3 3 3 जार, 3 1 जार। अब देखो 2 कितने आ गए, 3 कितने आ गए, 2 3 मैंने लिखे, ठीक है ना, और 3 कितने हैं 2। अब देखो 2 को मिलाएंगे 2 स्क्वायर, फिर इन 2 को मिलाएंगे तो 3 का स्क्वायर, फिर पीछे रह गया ये एक √2, ये मैंने अलग लिखा, तो आएगा ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है, 2 3 जार 6, तो पता चला इट इज 6√2। ये दूसरा है डायगोनल जिसका आपका नाम रखा है D2, पहले मैंने लिखा है D2। तो एरिया ऑफ द रोम्बस इज 1/2 D1 into D2 1/2। बोलो बच्चों D1 है 4√2, तो आपने निकाला है 4√2, तो D2 भी वो भी कितना है, वो भी आएगा 6√2, वो भी आपने निकाला है 6√2। अब इधर देखो, ये देखो इधर इन रियल नंबर का ये बीच में मल्टीपल 4 6 जार 24, फिर थर्ड नंबर है √2 जार √2 स्क्वायर, यहाँ ये देखना 4 और 6 का मल्टीपल होगा 24 है, √2 जार √2 स्क्वायर, 6 जार 4 हो गया 24, √2 जार √2 स्क्वायर, ये और ये कैंसर, फिर पीछे क्या रह जाता है 24 इंटू √2 का स्क्वायर, 2 1 जार 2 12 जार, ठीक है ना, तो आएगा 12 इंटू 2 दैट इज 24 स्क्वायर मीटर। ये है एरिया ऑफ द राउंड्स। दैट मार्क्स एंड ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 7.1, जो मेनली आपको डिपेंड कर रही थी किस पर, इसमें हमने दो तीन फार्मूला इस्तेमाल किए। मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा जो हमने इस्तेमाल किया है वो हमने एक किया है सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना, इसमें जो एक्सरसाइज 7.2 थी इसमें हमने इस्तेमाल की, एक तो सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल की, ये नोट करना, दूसरा हमने मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है ना, मिड पॉइंट फार्मूला,
और तीसरा किसी जगह डिस्टेंस फार्मूला भी लगा, कुछ क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला भी लगे, ये आप नोट करना। अब जो इसका जो लास्ट सब यूनिट है दैट इज एरिया ऑफ ए, इधर नोट लास्ट पर आप देखेंगे दैट्स एरिया ऑफ ए राइट, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। जो सब टॉपिक इसका अब आ जा रहा है दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब इधर देखो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जैसा कि आप मैं पढ़ा होगा, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल होगी, मसलन आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, ये जो हम 9th में पढ़ रहे थे, तो इसका एरिया होता था वो हम लिखते थे 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके लिए अलग फार्मूला है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ ना आपको बेस होगी ना हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसमें जो है इसमें आपको लगेगी वो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए अलग फार्मूला है। तो यहाँ अगर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ठीक है ना बच्चों, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3, ठीक है ना। इसके लिए अलग फार्मूला है, ठीक है ना। और वो फार्मूला आप कैसे लिखेंगे, आप जैसे लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कर तो मैं कोई 6.5 हाँ। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे आप लिखेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स लिखिए पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना बच्चों। फिर लिखना है x1 y1, समझा गई बात मेरी। आप ये ऐसे बनाएंगे, इसको एरॉय कहते हैं, एरे इसको कहते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फिर लास्ट पर रिपीट लिखना है x1 y। तो अब आप जिसका एरिया निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ देखो, इधर से आप शुरू करो, तो लिखो x1 y2, ठीक है ना, फिर इसका, लेकिन बीच में माइनस रखो, जैसा आप करते थे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लीनियर इक्वेशन में हम करते थे, ठीक है ना। फिर आगे फिर देखो दूसरा, इधर देखो ये x2 y3, इधर आएगा x3, बीच में माइनस है, और y2। ये मैं आपको दिखाता है सिंपल, इसकी ऐसे करेंगे, आगे देखेंगे। अब इधर देखो, ये है x3 y1 माइनस x1 y3, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम जब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, बीच में मैं भूल गया, इसको लिखना है 1/2, 1/2 बाहर लिखो, इधर है 1/2, सॉरी ये देखो 1/2। आप देखो जिनके पास x1 है, जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तो वहां आप लिखेंगे 1/2, इधर देखो। अब देखो बच्चों x1 वाला कौन कौन सा है, ये x1 है, और इधर और भी कोई x1 होगा, और ये, इनको एक जगह लाएं, इनके साथ x1 लगा है, तो है x1 y2 माइनस x1 y3। हम करो एक सिंचाई जमा, यार सेम टर्म, इसके साथ भी x1 एक कंपोनेंट है और इसके साथ। अब आप देखो x2 वाले, ये देखो ये x2 है, और भी कोई होगा x2, हाँ, और इधर ये है x2, ठीक है ना। इनको एक जगह ले लेंगे, तो लिखेंगे प्लस, पहले माइनस x2 y1, और आगे, और अभी हमने देखा x2 y3, x2 y3, तो लास्ट पर आएगा। अब देखो x3 वाले टर्म्स, x3 वाले टर्म्स ये हैं, ये देखो इधर, इसको नीचे दो लिखेंगे, दो है x3 y1, ये पहले ये x3, हाँ x3, ये है माइनस x3 y2, फिर ये प्लस x3 y1, ये है माइनस x3 y2,
और ये है प्लस x3y1। अब जरा बोर्ड की तरफ हम देखेंगे। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बिल्कुल आसान है। 1/2 यहाँ x1 कॉमन निकलेगा तो आएगा y2 माइनस y3, ठीक है ना बच्चों। प्लस यहाँ देखो, यहाँ x2 बाहर निकालेंगे। अगर आप x2 बाहर निकालेंगे तो ये रहेगा माइनस y1 प्लस y3, ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरह हाँ, हमने यहाँ निकाला कौन सा x1 और यहाँ कौन सा निकाला x2, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे x3। जब आप x3 निकालेंगे तो पीछे रहेगा माइनस y2 प्लस y1, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आएगा 1/2 x1, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे y2 माइनस y3 प्लस x2 का कोएफिशिएंट आएगा y3 माइनस y1, ठीक है ना बच्चों। प्लस यहाँ देखो x3 का आएगा y1 माइनस y2। दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 1/2 x1, इसका कोएफिशिएंट है y2 माइनस y3, x2 इसका कोएफिशिएंट है y3 माइनस y1 और x3 का कोएफिशिएंट है y1 माइनस y2। The next exercise, that's exercise number 7.3, that is totally based on this area formula, area of a triangle. Thanks very much.